हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली वर्कशीट नंबर 22 करेंगे, जो कि क्लास 7th की है और विषय है हिंदी। ये वर्कशीट 10 दिसंबर 2020 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट। 1857 के आंदोलन में वीर कुंवर सिंह का नाम कई दृष्टियों से उल्लेखनीय है। कुंवर सिंह जैसे वयोवृद्ध व्यक्ति ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ बहादुरी के साथ युद्ध किया। तो बेटा हम पढ़ रहे थे, वीर कुंवर सिंह के बारे में पढ़ रहे थे कि 1857 की जो क्रांति, जो आंदोलन शुरू हुआ था, उनमें वीर कुंवर सिंह का नाम बहुत उल्लेखनीय है, बहुत प्रसिद्ध है उनका नाम ना। उन्होंने क्या किया था, ब्रिटिश शासन के खिलाफ बहुत बहादुरी से युद्ध किया। वीर कुंवर सिंह के बचपन के बारे में बहुत अधिक जानकारी नहीं मिलती है। कहा जाता है कि कुंवर सिंह का जन्म बिहार के शाहाबाद जिले के जगदीशपुर में सन 1782 ईस्वी में हुआ था। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपका यहीं से बन जाता है कि कुंवर सिंह का जन्म कब और कहाँ हुआ था। कुंवर सिंह का जन्म बिहार में शाहाबाद जिले के जगदीशपुर में सन 1782 ईस्वी में हुआ था। उनके पिता का नाम साहबजादा सिंह है। उनके पिता का नाम साहबादा जी है, साहबजादा सिंह है, और माता का नाम पंचरतन कुंवर था। तो देखिए, सेकंड क्वेश्चन आपका ये भी बन जाता है। फर्स्ट यहाँ पे बना, सेकंड ये बना कि उनका जन्म कहाँ हुआ, उनके माता पिता का नाम क्या है। उनके पिता का नाम साहबजादा सिंह है और माता का नाम पंचरतन कुंवर था। उनके पिता साहबजादा सिंह जगदीशपुर रियासत के जमींदार थे, परंतु उनको अपनी जमींदारी हासिल करने में बहुत संघर्ष करना पड़ा। पारिवारिक उलझनों के कारण कुंवर सिंह के पिता बचपन में ही उनकी ठीक से देखभाल नहीं कर सके थे। तो देखो, पारिवारिक उलझने मतलब परिवार की कुछ उलझने होते हैं, उनकी वजह से उनके पिता उनकी ठीक से देखभाल नहीं कर सके थे। जगदीशपुर लौटने के बाद वे कुंवर सिंह की पढ़ाई लिखाई की ठीक से व्यवस्था कर पाए। जब वो जगदीशपुर लौटे तभी वो क्या कर पाए, उनकी पढ़ाई की ठीक से व्यवस्था कर पाए। कुंवर सिंह के पिता वीर होने के साथ साथ स्वाभिमानी उदार व्यक्ति भी थे। कैसे थे कुंवर सिंह के पिता? स्वाभिमानी उदार स्वभाव के व्यक्ति थे। इसके अलावा वीर के होने के साथ साथ स्वाभिमानी और उदार स्वभाव के व्यक्ति थे। उनके व्यक्तित्व का प्रभाव कुंवर सिंह पर भी पड़ता। उनके जो, अब देखो कहते हैं ना, पेरेंट्स का प्रभाव बच्चों भी पड़ता है, तो उनके व्यक्तित्व का प्रभाव कुंवर सिंह भी पड़ा। कुंवर सिंह की शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था उनके पिता ने घर पर ही की थी। वहीं उन्होंने हिंदी, संस्कृत और फारसी सीखी। तो कुंवर सिंह के जो पिता थे, उन्होंने घर पर ही जो कुंवर सिंह की शिक्षा की व्यवस्था की थी, उन्होंने हिंदी, संस्कृत और फारसी सीखी। परंतु पढ़ने लिखने में अत्यधिक उनका, पढ़ने लिखने से ज़्यादा मन उनका कहाँ लगता था? घुड़सवारी, तलवारबाजी और कुश्ती लड़ने में उनका ज़्यादा मन लगता था। कहाँ लगता था? घुड़सवारी में, तलवारबाजी में और कुश्ती लड़ने में उनका मन ज़्यादा लगता था। बाबू कुंवर सिंह ने अपने पिता की मृत्यु के बाद 1827 में अपनी रियासत की जिम्मेवारी संभाली। जब बाबू कुंवर सिंह ने, जब वो छोटे ही थे, उनके फादर की जब डेथ हो गई, तो 1827 में उन्होंने अपनी रियासत को संभाला। उन दिनों ब्रिटिश हुकूमत का अत्याचार चरम सीमा पर था। तो 1827 की बात की जा रही है कि उस समय क्या था, जो ब्रिटिश शासन था उस समय, उनका जो हुकूमत चल रही थी वो अत्यंत चरम सीमा पर थी, मतलब एक्सट्रीम लेवल पर था। इसमें लोगों में ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ भयंकर असंतोष उत्पन्न हो रहा था। अब धीरे धीरे क्या हो रहा था, हमने अपनी दूसरी वर्कशीट में भी देखा है। अब इस समय क्या होना शुरू हो गया था, जो ब्रिटिश शासन था, अपना अत्याचार, उन्होंने लोगों पर, आम जनता पर अपना अत्याचार करना शुरू कर दिया था। और क्या कर दिया था, जो राजा महाराजा थे, उनकी जो संपत्ति थी उनको हड़पना शुरू कर दिया था। तो देखो क्या लिखा गया है कि 1827 में ब्रिटिश हुकूमत का जो अत्याचार था वो क्या था, एक्सट्रीम पर पहुंच गया था। इसमें लोगों ने, इसीलिए लोगों ने क्या किया, ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ भयंकर असंतोष उत्पन्न हो गया। लोगों को अब अच्छा नहीं लगता था कि भाई हम भारतीयों पे ऊपर कोई और राज क्यों करे। कृषि, उद्योग, व्यापार का तो बहुत ही बुरा हाल था। इन सब पे भी किसी पे टैक्स लिया जा रहा। हर एक जगह जो ब्रिटिश शासन था उसने अपना हुकूमत जमा दिया था। रजवाड़ों के दरबार भी समाप्त कर दिए गए थे। जो रजवाड़े थे, उनके जो दरबार थे वो भी एक एक करके जो ब्रिटिश शासन था वो अपने हक में लेता जा रहा था। भारतीयों को अपने ही देश में महत्वपूर्ण और ऊंची नौकरियों से वंचित कर दिया गया। अब भारतीयों को अपने ही देश में, खुद के ही देश में, चाहे वो कितना भी पढ़ा लिखा क्यों ना हो, उसको अंग्रेजों के अंडर ही अपनी नौकरी करनी पड़ेगी। वो ऊंचे पद पर या महत्वपूर्ण नौकरियों से भी उनको वंचित कर दिया गया। इससे ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध देशव्यापी संघर्ष की स्थिति बन गई। अब देखो, हर एक तरफ से परेशानी शुरू होगी, तो धीरे धीरे क्या हुआ, सबकी, पूरे देश की तरफ से क्या हुआ, एक संघर्ष की स्थिति बन गई। ऐसी स्थिति में कुंवर सिंह ब्रिटिश हुकूमत से लोहा लेने को संकल्प लिया। तो फाइनली जो कुंवर सिंह थे, उन्होंने इन सब स्थितियों को देखा और उन्होंने क्या किया, उन्होंने ब्रिटिश हुकूमत से लोहा लेना, मतलब उनसे टक्कर लेने की, तो लड़ेंगे ही, देखा ही जाएगा आर या पार। तो ब्रिटिश हुकूमत से लोहा लेने का संकल्प लिया कि अब तो लड़ाई करेंगे ही, अपनी आज़ादी को पाकर ही रहेंगे। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट के क्वेश्चन आंसर बच्चा। क्वेश्चन नंबर 1,
कुंवर सिंह को बचपन में किन किन कामों में मजा आता था? क्या उन्हें इन कामों को स्वतंत्रता सेनानी बनने में कुछ मदद मिली? तो देखो किन किन कामों में मजा आता था। तलवारबाजी में मजा आता था उन्हें, हमने यहाँ देखा ना। देखो यहाँ किन किन कामों में, घुड़सवारी में, तलवारबाजी में और कुश्ती लड़ने में बहुत मजा आता था। और देखो ये सब क्या डायरेक्टली कहाँ से बिलोंग करे, स्वतंत्रता सेनानी ना, तो इनमें उनको पूरी स्वतंत्रता सेनानी बनने में मदद करी। तो आइए करते हैं इसका आंसर हम। देखिए बेटा आंसर नंबर 1, कुंवर सिंह को बचपन में घुड़सवारी, तलवारबाजी और कुश्ती लड़ने में मज़ा आता था। कहाँ मज़ा आता था? कुश्ती, बचपन में घुड़सवारी करने में, तलवारबाजी करने में और कुश्ती लड़ने में मज़ा आता था। हाँ, उन्हें इन कामों से स्वतंत्रता सेनानी बनने में बहुत ज़्यादा मदद मिली। देखो घुड़सवारी भी कहाँ यहाँ काम आ रही थी, तलवारबाजी भी काम आ रही थी और कुश्ती लड़ना, ये तीनों ही काम क्या थे? स्वतंत्रता सेनानी बनने में पूरी तरह सहयोग कर रहे थे। तो ये तीनों ही काम स्वतंत्रता सेनानी बनने में बहुत मदद कर रहे थे। अब हम करते हैं प्रश्न नंबर 2। देखिए बेटा प्रश्न नंबर 2, वीर कुंवर सिंह के माता पिता का नाम क्या था? तो अभी हम देख चुके हैं उनके माता पिता का नाम। देखिए क्या यहाँ पे दिया गया है, कुंवर सिंह के उनके पिता का नाम यहाँ पे लिख दीजिएगा। कुंवर सिंह के पिता का नाम साहबजादा सिंह है और माता का नाम पंचरतन कुंवर था। तो ये हो जाएगा आपका सेकंड क्वेश्चन का आंसर कि कुंवर सिंह है, वीर कुंवर सिंह लिख दीजिएगा, वीर कुंवर सिंह के पिता का नाम साहबजादा सिंह है और माता का नाम पंचरतन कुंवर था। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा। बेटा बहुत अच्छे से आपकी बुक में ही, ये वर्कशीट में ही दिया है। तो बेटा जब ये रीड कर रहे हैं तो इसके साथ साथ आप एनसीईआरटी भी ज़रूर रीड कीजिएगा। ठीक है, हो सकता है यहाँ पे यहाँ पे आपको शॉर्ट पैराग्राफ दिया है, उसको शॉर्ट करके जब आप एक्सप्लेन, जब वो एनसीईआरटी की बुक पढ़ेंगे, अपनी बुक पढ़ेंगे हिंदी की, तो उसमें पूरा एक्सप्लेन के साथ में दिया होगा, एक्सप्लेनेशन के साथ में ना, तो आप उसे भी ज़रूर पढ़िएगा। अब हम करते हैं प्रश्न नंबर 3, कुंवर सिंह के पिता कैसे व्यक्ति थे? देखो कुंवर सिंह के पिता कैसे थे? वीर होने के साथ साथ वो स्वाभिमानी भी थे ना। तो आइए करते हैं इसका आंसर हम। तो देखिए बेटा आंसर नंबर 3, कुंवर सिंह के पिता वीर होने के साथ साथ स्वाभिमानी और उदार स्वभाव के व्यक्ति थे। तो क्या आंसर हो जाएगा? कुंवर सिंह के पिता वीर होने के साथ साथ स्वाभिमानी और उदार स्वभाव के व्यक्ति थे। तो ये है आंसर नंबर 3 आपका। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 देखिए, कुंवर सिंह ने ब्रिटिश हुकूमत से लोहा लेने का संकल्प क्यों लिया? तो देखो उस समय क्या हो रहा था, जो ब्रिटिश शासन था उसका हुकूमत जो थी वो अत्याचार जो था एक्सट्रीम लेवल पे पहुंच गया था। हर तरफ से व्यापार, कृषि, हर तरफ से क्या कर रहे थे, जो ब्रिटिश शासन था वो पूरी तरह से जो भारतीय थे उनको क्या कर रहा था, दबा रहा था, उनको क्या कर रहा था, उन पर अत्याचार कर रहा था। इसीलिए जो कुंवर सिंह थे उस समय क्या उन्होंने कर दिया, ब्रिटिश हुकूमत से उन्होंने लोहा लेने का संकल्प लिया, भारत को आज़ाद कराने का उन्होंने संकल्प लिया। तो आइए करते हैं इसका आंसर हम। तो देखिए बेटा आंसर नंबर 4, बेटा थोड़ा सा बड़ा है क्वेश्चन, आप लेकिन एक्सप्लेन हम पूरा समझेंगे इसको अच्छे से ना। कुंवर सिंह ने ब्रिटिश हुकूमत से लोहा लेने का संघर्ष इसलिए किया क्योंकि उन दिनों ब्रिटिश हुकूमत का अत्याचार चरम सीमा पर था। पूरा आपकी वर्कशीट में भी दिया गया है बेटा, तो आपको पूरा ही आंसर लिखना पड़ेगा। क्योंकि उन दिनों ब्रिटिश हुकूमत का अत्याचार चरम सीमा पर था, इससे लोगों में ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ भयंकर असंतोष उत्पन्न हो रहा था। अब क्या हो रहा था, लोगों में ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ भयंकर असंतोष उत्पन्न हो रहा था। कृषि, उद्योग, व्यापार का तो बहुत ही बुरा हाल था। भारतीयों को अपने ही देश में महत्वपूर्ण और ऊंची नौकरियों से वंचित किया जा रहा था। जो भारतीय थे, खुद इंडियंस थे, उनको ही क्या दिया, नौकरी नहीं दी जा रही थी। इससे ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध देशव्यापी संघर्ष की स्थिति बन गई थी। इसीलिए क्या किया था, कुंवर सिंह ने ब्रिटिश हुकूमत से लोहा लेने का सोच लिया। संकल्प, यहाँ संघर्ष नहीं संकल्प आ जाएगा, संकल्प लिया था। संकल्प इसलिए लिया क्योंकि, संकल्प लिख दीजिएगा बेटा यहाँ पे। ठीक है, एक बार फिर देखते, कुंवर सिंह ने ब्रिटिश हुकूमत से लोहा लेने का संकल्प इसलिए किया क्योंकि उन दिनों ब्रिटिश हुकूमत का अत्याचार चरम सीमा पर था। इससे लोगों में ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ भयंकर असंतोष उत्पन्न हो रहा था। कृषि, उद्योग, व्यापार का तो बहुत ही बुरा हाल था। भारतीयों को अपने ही देश में महत्वपूर्ण और ऊंची नौकरियों से वंचित किया जा रहा था। इससे ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध देशव्यापी संघर्ष की स्थिति बन रही थी। तो ये है बेटा आंसर नंबर 4। इसमें हम शॉर्ट नहीं कर सकते, आपको इतना ही लिखना होगा। ठीक है स्टूडेंट, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 5, इस गद्य में कुछ शब्दों का बहुवचन रूप दिया गया है, उन शब्दों को ढूंढकर नीचे लिखे। तो बेटा इन जो हमें गद्यांश दिया गया है, यहाँ पे बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जो क्या दिए गए हैं, बहुवचन में दिए गए हैं। तो उन्हें हमें ढूंढना है और उसको यहाँ पर लिखना है। तो आप ढूंढिए वे शब्द कौन से हैं। आपको 2 मिनट का टाइम देती हूँ मैं भी। अभी यहाँ पे मैंने वर्कशीट इस तरह रख लिया, आप यहाँ पर ढूंढिए कि वो शब्द कौन से हैं और उसके बाद में मैं आपको करवाऊंगी। जैसे कि एक मैं बताती हूँ, देखो ये रहा नौकरियाँ, नौकरियों, है ना, ये क्या है, बहुवचन है। नौकरी क्या होगा, एक वचन होगा, नौकरियों क्या हो जाएगा, बहुवचन हो जाएगा। ठीक है, तो और देखिए इसके अंदर से, उसके बाद मैं करवाती हूँ। तो आइए करते हैं इसका आंसर हम। तो देखिए बेटा आंसर इसका, उलझनों,
नौकरियों, रजवाड़ों, भारतीयों, दृष्टियों। तो ये सब क्या है बेटा, बहुवचन है। उलझन, नौकरी, रजवाड़े, भारतीय और दृष्टि, ये इन सब का बहुवचन यहाँ पे दिया गया है। तो देखिए मैंने 5 शब्द ढूंढे, आप और भी शब्द इसमें से ढूंढने की कोशिश कीजिएगा कि और भी शब्द अगर आपको दिखते हैं तो वो आप मुझे कमेंट करके लिखिएगा। तो बेटा आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है। वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक कराइए और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।